और सीधे आपको ले चलते हैं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अपना संबोधन दे रहे हैं। अभी नहीं मनाते हम उस महान खिलाड़ी, जैसे मैंने कहा मेजर ध्यानचंद जी हो, वर्तमान के खिलाड़ी हो, पूर्व के खिलाड़ी हो, उन सबको ही सम्मानित और याद करने का प्रयास करते हैं। उनके प्रयासों को और उनके बहाए गए पसीने के, क्योंकि जब मेडल आता है या कोई अच्छी परफॉर्मेंस आती तब तो सब ताली बजाते हैं, लेकिन उससे पहले मैदान पे कितना पसीना बहाया गया, क्या प्रयास किए गए, कैसे प्लानिंग की गई, तब जाकर आप उस स्थान तक पहुंच पाए हैं। इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य की सरकार, नेशनल फेडरेशन, स्टेट एसोसिएशंस, इन सबका भी योगदान रहता है, लेकिन कुल मिलाकर कोचेस के साथ साथ खिलाड़ी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो सभी खिलाड़ियों ने जिन्होंने देश के तिरंगे की आन बान शान को बढ़ाया है, मैं उन सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज पूरे देश भर में 3,526 इवेंट, 3,526 इवेंट पूरे देश भर में हो रहे हैं, और जहां एक और ये इतिहास रच रहे हैं, वहीं पर हाल ही में अगर हम पिछले 2-3 महीनों की बात भी करें, भारत ने बहुत शानदार प्रदर्शन अलग अलग खेलों में किया है। हमें 60 साल में 18 मेडल हम वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में जीत पाए थे। कितने मेडल जीत पाए थे? इधर वाले ध्यान से सुन रहे हैं, कितने जीत पाए थे? 18 मेडल जीत पाए थे 60 इयर्स में। लेकिन अब की बार जब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुई तो हमने इस बार 26 मेडल जीते और 10 गोल्ड मेडल जीते हैं उसमें। अभी एक चेस टूर्नामेंट हुआ, वर्ल्ड चैंपियनशिप। भारत का कौन खिलाड़ी फाइनल में पहुंचा? क्या बात है, जोरदार तालियां बच्चों के लिए। मात्र 18 साल की उम्र में प्रज्ञनंदा ने चुनौती दी विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी को। यह भारत के युवाओं का सामर्थ्य है, भारत के युवाओं की ताकत है, जो एक नहीं अनेक क्षेत्रों में देखने को मिलती है। अंडर 20 में हमारी रेसलर 2 बार लगातार अंडर 20 में वर्ल्ड चैंपियन बनी, उसका नाम है अंतिम पंघाल। और यही नहीं, प्रिया ने भी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। तो वहीं पर हमारे शूटर्स ने बहुत शानदार प्रदर्शन बाकू में किया, जिनमें से 3 खिलाड़ी हमारे बीच में यहां पर उपस्थित थे। आर्चरी में अगर मैं कहूं तो अदिति, कितनी उम्र है अदिति की? कंपाउंड में वर्ल्ड चैंपियन बनी, 17 साल की उम्र में पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने गई और गोल्ड मेडल जीतकर लाई। इसी तरह से ही हमारे ओजस देवतले ने भी वर्ल्ड चैंपियन हमारे आर्चरी में बने, और आर्चरी में भी हमने शानदार प्रदर्शन हाल ही में किया है। एक नहीं अनेकों आपको ऐसे उदाहरण देखने को मिलेंगे जहां हमारे कई खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। अभी हाल ही में मंच पर जो आप सबके सामने उपस्थित थे, वो हमारी एथलेटिक टीम के 4x400 रिले के वो खिलाड़ी थे जहां हम पहले कभी क्वालिफाई करने का सोचते नहीं थे। इन्होंने वहां पर शानदार प्रदर्शन किया, आज तक के अपना सबसे बेस्ट प्रदर्शन आज तक का किया है। तो हमारे सभी इन खिलाड़ियों के लिए, राजेश रामेश हो, मोहम्मद आनस हो, अहमद जैकब हो या मोहम्मद अजमल हो, इन्होंने 4x400 रिले में शानदार प्रदर्शन किया है। और आज सीधे ही वो कहीं और नहीं गए, आपके साथ राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने आए हैं। जोरदार तालियां इन सबके लिए। इसी तरह से ही हमारी हॉकी की टीम ने मेंस और वुमेन जूनियर एशियन चैंपियनशिप जीतकर गोल्ड मेडल वहां पर भी जीता।
तो अभी चेन्नई में जो एशियन चैंपियनशिप सीनियर की हुई थी मेंस की, उसमें भी हमने फाइनल्स में मलेशिया को एक बहुत करीबी मैच में 4-3 से हराकर एशियन चैंपियन भारत बन गया है। मित्रों, यही नहीं, एक और ऐसा खिलाड़ी है जिसने एक नहीं अनेक रिकॉर्ड बनाए हैं। अंडर 20 का टाइटल उनके नाम पर है, डायमंड लीग का टाइटल हो, एशियन चैंपियनशिप हो, एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, टोक्यो ओलंपिक्स हो, इन सब में ही उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और अब वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में भी जेवलिन में गोल्ड मेडल जीता। कौन है वो? कौन है? तो नीरज चोपड़ा ने एक बार नहीं बहुत बार भारत के लिए गोल्ड मेडल भी जिताया। तिरंगा भी उस देश में, हर देश में लहराया गया और हमारी धुन भी नेशनल एंथम की वहां पे बजी। ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब पिछली बार हम टोक्यो ओलंपिक्स में गए, पैरालंपिक्स खेलने गए, तो पहले पैरालंपिक्स में तो 19 खिलाड़ी खेलने जाते थे, अब की बार हम 19 मेडल जीत कर लाए। टोक्यो ओलंपिक्स में 7 मेडल, आज तक के सबसे ज्यादा 7 मेडल हम लोग जीत कर लाए। और डेफ ओलंपिक्स में 20 मेडल आज तक के सबसे ज्यादा थे। स्पेशल ओलंपिक्स में बर्लिन में गए, श्रीमती मल्लिका नड्डा जी उनकी चेयरपर्सन हमारे सबके बीच में, यहीं पे वो प्रोग्राम था उसके लॉन्च का। तो कितने मेडल हम जीत कर लाए? 202 मेडल जीत कर लाए। तो एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां, क्योंकि स्पेशल ओलंपिक के खिलाड़ी मेरे बीच में बैठे, इसलिए मैं उनके लिए उन्हीं की तरह से जैसे उनके लिए क्लैपिंग करनी है तो मैं वैसे कर रहा हूं। कोई क्षेत्र आप देख लीजिए, हम एक के बाद दूसरा कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। आज से कुछ साल पहले तक जो कुछ देखा नहीं जाता था कि कैसे संभव होगा, वो असंभव को भी संभव कर रहे हैं। जहां एक और खेलों में कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, वहीं चांद पर भी चंद्रयान मिशन को सफल किया जा। जो दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर पाए, वो भारत ने चंद्रयान मिशन में साउथ पोल पे लैंडिंग करवाकर दुनिया का पहला देश भारत बना है। ये हमारे सबके लिए बड़े गर्व की बात है। और अगर आपको लगता है कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने अपनी मेहनत करके पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें नेतृत्व देकर हमारे वैज्ञानिकों का हौसला भी बढ़ाया, आगे बढ़ाया, तो एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर आज वैज्ञानिकों के लिए भी हम लोग बहुत अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाई देंगे। मैंने तो आज ट्वीट भी ऐसा ही किया है कुछ। बैठिए प्लीज, बैठिए। मैंने तो आज थोड़ा सा कॉस्मिक टच देके ट्वीट किया है कि अगर चंद्रमा पे क्रिकेट खेला जाएगा तो कैसे होगा, वहां जेवलिन थ्रो फेंकी जाएगी तो क्या हो रहा होगा। मैंने तो आज ट्वीट भी वैसे किया, कॉस्मिक टच देके किया थोड़ा सा। अब कई लोग सोचेंगे कि अच्छा, खेल मंत्री तो चंद्रमा पे पहुंचाने की बात कर रहा है, लेकिन ये तो सच्चाई है कि जो कभी कोई सोच नहीं सकता था, आज भारत वो भी कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का संबोधन आप देख रहे हैं।